महागठबंधन की जो है मंथन शुरू हो गई है। इस वक्त आरजेडी कार्यालय में तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। चाहे वो वीआईपी से मुकेश सहनी हो या कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पहुंच चुके हैं। और बात करें तमाम नेताओं के तो जो महागठबंधन में सीपीआई हो या माले हो, सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त राजद कार्यालय के बाहर हलचल तेज है और सभी नेताओं का आने का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि महागठबंधन में महामंथन जो है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि दिल्ली से लेकर पटना तक मंथन हो रहा है। दिल्ली में भी बैठक हुई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी के साथ और तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं जो मंथन हो रही है, ये मंथन में बहुत कुछ निकलने वाला है, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। तो वहीं मुख्यमंत्री, विपक्ष का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फॉर्मूला है। ये तमाम फॉर्मूले आज तय होंगे। और क्योंकि इसी साल चुनाव से पहले ये मंथन हो रहा है और मंथन का दौर दिल्ली से लेकर पटना तक जारी है। लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो विपक्ष का कौन होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर जो है गहरी मंथन हुई है दिल्ली में भी और अब पटना में भी मंथन शुरू हो गया है। तो जिस तरीके से मुकेश सहनी को लेकर कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी जो है एनडीए के साथ जा रहे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से उनकी 2 मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी वो महागठबंधन में मौजूद हैं और इस वक्त बैठक में शामिल होने के लिए पटना के कार्यालय, राजद कार्यालय में पहुंच चुके हैं। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो राजद कार्यालय से है। गहमागहमी शुरू हो गई है, क्योंकि तपिश वाली गर्मी है और इस गर्माहट में राजनीति की गर्माहट सबसे आगे है। कहीं ना कहीं इस राजनीतिक मंथन का दौर जो है वो चल रहा है, क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं और किस पार्टी के कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, इसको लेकर ये मंथन हो रहा है। तमाम नेताओं के बयान भी सामने आ गए हैं। उन बयानों को भी हम सीधे तौर पर आपको सुनाते हैं। सीपीआई माले के जो तमाम नेता हैं उनके बयान आए हैं। मुकेश सहनी ने भी 2 टूक कहा है, ये सीधे तौर पर वो भी बयान हम आपको सुनाते हैं। मुकेश सहनी के भी बयान और तमाम नेताओं के बयान सीधे तौर पर सुनाते हैं कि किस तरीके से गहरी मंथन चल रहा है राजद कार्यालय में। और ये मंथन कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय करेगा और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये तमाम चीजों को लेकर ये मंथन हो रहा है। सीधे तौर पर उस बयान पे हम सुनाते हैं। आ रहे हम लोग। बैठक होने वाली है, क्या कहेंगे? कहा जा रहा था कि आप एनडीए के साथ जाएंगे। जो लोग कर रहे हैं उसको क्या बोल सकते हैं, वो लोग कमजोर है इसलिए वो हमारे इंतजार कर रहे हैं। मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम पर बात बनेगी आज। अरे चलिए हम लोग सरकार बनाएंगे, ठीक है, सरकार हमारी नहीं कह सकता माले कितना रखेगा, कौन कितना रखेगा, हम ये नहीं कह सकते। वो हम बोल नहीं सकते। बैठक में बिहार में फांसीवादी ताकत आरएसएस नीति की सरकार जो दिल्ली में चल रही है, पटना में बनाने की पूरी तौर पर कोशिश हो रही है। उसको कैसे शिकस्त देंगे, उसको कैसे हराएंगे, ये आज का एजेंडा हर आज उस पर भी बात होगी। लेकिन सब तो प्राथमिक ही बातचीत होगी ना, पहली बैठक है। आप लोगों का कोई अलग से डिमांड है? अरे डिमांड तो सबका रहता है कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। लोकसभा में परफॉर्मेंस तो निश्चित रूप से हमारा भी बेहतर रहा विधानसभा में और लोकसभा में भी। परफॉर्मेंस का सवाल तो बड़ा सवाल है ही, जरूर ये एक बात रहेगी। तो परफॉर्मेंस के आधार पर आप लोगों का डिमांड होगा? अब किसी का भी तो डिमांड ऐसे ही होना चाहिए, है ना। लेकिन अभी तो प्राथमिक बातचीत है। अभी जो है हम लोगों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर बात करनी होगी, कुछ एजेंडा सेट करना होगा। बहुत सारे मुद्दे देश में है, राज्य में है, जिस पर हम लोगों को सड़क पर उतरने के बारे में मिलजुल के सोचना पड़ेगा। कुछ मिल के कैसे हम आंदोलन करें। तेजस्वी के पिछली बार से उसके बाद कहा जा रहा है कि पिछली बार से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर अभी तो पहली बैठक है, इसमें सब कुछ कैसे क्लियर होगा? पिछले चुनाव में माले को बहुत बढ़िया सफलता हासिल हुई थी। इस बार क्या ज्यादा चुनाव लड़ेंगे? इस बार और ज्यादा हम लोग बेहतर करेंगे और महागठबंधन और बेहतर करेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अभी तो कहा नहीं जा सकता। अभी तो जो बातचीत होगी उसके आधार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी भी सबसे बड़ी पार्टी के नेता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें तो इससे तय ही हो जाती हैं। लेकिन अभी तो असली बात है कि महागठबंधन की सरकार बने, ये हमारे सामने मेन एजेंडा है। जनता के मुद्दे सामने आवे, सांप्रदायिकता के खिलाफ एक बेहतर जो है उसके विरोध में कार्यक्रम बने, ये सब ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जी वीआईपी हमारे साथ है।
वो हमारे साथ हैं, उनको लेकर हजार तरह की बातें होगी। आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि आज बैठक हो रही है और पहली बार पटना में बैठक हो रही है। पहले दिल्ली में बैठक हुई और अब राजद कार्यालय में। तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मुकेश सहनी भी पहुंच गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पहुंचे हैं। वहीं कृष्णा अल्लावरू जो बिहार प्रभारी हैं, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वो पहुंचे हैं। वहीं वीआईपी से भी बात करें तो पहुंच चुके हैं और सीपीआई से भी और माले से भी तमाम नेता पहुंच चुके हैं और गहरी मंथन शुरू हो गई है। और बैठकों का दौर जो दिल्ली से लेकर पटना तक का जो दौर था वो पटना में भी शुरू हो गया बैठक। और बैठक के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तय हो जाएगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।